माय गॉड, 1,20,000 बात। सो गाइस, आई एम इन जयपुर नाउ और फाइनली मैं इंडिया में आ चुका हूँ। इस थाईलैंड सीरीज़ समाप्त होती है यहीं पे। और जब आप वापस आएंगे इंटरनेशनल एग्ज़िट होंगे। एग्ज़िट होने के बाद ये है डिपार्चर, डोमेस्टिक डिपार्चर। अगर आपकी फ़्लाइट कहीं और के लिए है, जैसे फुकेट के लिए या कहीं के लिए भी, चिंग माई के लिए, तो आप इसको यूज़ करें। और अदरवाइज़ ये एयरलाइन का ऑफिस। यहाँ लगेज स्टोरेज की भी सुविधा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है, आप कैरी नहीं करना चाहते, तो यहाँ जमा कर दीजिए। कुछ चार्ज लेते हैं और उसे जमा कर देते हैं। और फिर आपको मिलेंगे बहुत सारे सिम, जैसे TrueMove और क्लुक। सिम तो आप वहीं से खरीदना, Klook.com और T-Tech की सिम। फर्स्ट फ्लोर, इट इज़ फर्स्ट फ्लोर। शॉप्स एंड रेस्टोरेंट 4th फ्लोर एंड डोमेस्टिक डिपार्चर 3rd फ्लोर। और मैं भी अभी जा रहा हूँ 3rd फ्लोर, क्योंकि 3rd फ्लोर पे डिपार्चर होगा। इंटरनेशनल भी वही होता है। दिस साइड इंटरनेशनल डिपार्चर, और ये है 3rd फ्लोर और ये टर्मिनल गाइड। इसको देख के आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। और ये सारे काउंटर जो एयर एशिया और उसके लिए टिकट्स वगैरह के लिए। और यहाँ है इंटरनेशनल डिपार्चर। और मैं अभी ढूंढ रहा हूँ ड्यूटी फ्री। और ये है 4th फ्लोर, और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है। एंड लुक एट द एयरपोर्ट, रियली बिग, ओह माय गॉड। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े मॉल में आ गया हूँ। ये एयरपोर्ट है। इतना बिजी हो गया था कि सेव करने का टाइम ही नहीं मिला। सो अभी अपने पास टाइम ही टाइम है, सो यूज़ कर लेते हैं। नाउ एट बर्गर किंग, और कुछ हैवी नाश्ता कर लेते हैं यार, क्योंकि इसके बाद जो मेरी फ़्लाइट जाएगी वो करीब 4.25 साढ़े 4 घंटे की फ़्लाइट है। थाईलैंड में एक बात मैंने देखी है, यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो लेडीज़ है, गर्ल्स है, इतना काम करती है। आपको हर जगह मिल जाएगी। बस स्टेशन पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, या फिर कोई रेस्टोरेंट में हो, कंडक्टर हो, हर जगह आपको गर्ल्स मिलेगी। बहुत मेहनती गर्ल्स हैं यहाँ की। सो गाइज, ऑल आर सेट। इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया। ये मेरा बोर्डिंग पास, और ये लग गया मेरा ठप्पा 2 जुलाई का इमिग्रेशन ऑफ थाईलैंड डिपार्चर। सो और सब इतना इजी हुआ ये प्रोसेस भी। मुझे लगा कि इसमें मेरे बैगेज को लेके प्रॉब्लम आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे बैगेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने बैग को इस बार मैंने जब रखा तो 7.5 किलो का था वो। कैन यू बिलीव? मैं कम से कम 12-12.5 किलो लेके आया था जब आया था, लेकिन मैंने मेरे बैग को अभी 7.5 किलो में रखा। और बाकी जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स थे हैवी, वो मैंने मेरे
इस छोटे से इस बैग में डाल दिया मैंने, और जेब में मैंने डाल दिया पोर्टेबल चार्जर, हार्ड ड्राइव, तो काफ़ी करके, और वापस मैंने जीन्स पहन ली। सो इतना करने के बाद मेरा बैग था सिर्फ 7.5 किलो का, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके अलावा ये बैग था तो ये चेक किया ही नहीं। बताऊँ क्यों? क्योंकि मैंने जब उनको बैग दिया तो मैंने ये बैग रख दिया वेट में, और ये जो बैग था ये मैंने एकदम से पीछे ले लिया इसको, और आगे सिर्फ स्ट्रैप दिख रही थी। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप अपना दूसरा बैग भी चेक कराएं, क्योंकि वैसे भी छोटा सा बैग लगता है तो चेक कराते नहीं है, बट उनको नहीं पता कि इसके अंदर 4 किलो का वज़न है। और दैट्स वाई ये क्लियर हो गया। और बहुत इजी प्रोसेस है। बहुत सोचते हैं कि यार काफ़ी टिपिकल होता है एयरपोर्ट में सफ़र करना, ये वो। आप अगर पहली यात्रा कर रहे हैं तो भी बहुत आसान है। मैं आपको विदिन 2 मिनट्स में आपको बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ एक बार। आपको टिकट आप बुक करा दोगे ऑनलाइन, उसके बाद आपको उसका एक प्रिंट निकाल के लाना है। उस प्रिंट को आपको दिखाना है अपने काउंटर में। आप जैसे एयरपोर्ट अंदर एंटर होंगे, एंटर होने के बाद आपको काउंटर दिखेंगे। तो जैसे सपोज़ एयर एशिया का है, आप एयर एशिया काउंटर पे जाओगे और वहाँ जाके आप उसको वो टिकट दिखाओगे आप, तो वो ऑनलाइन आपकी बुकिंग, आपका बोर्डिंग पास बना देंगे, और उसी समय आपका लगेज चेक होगा। अगर आपका 7 किलो या आप अगर ले जाना चाहते हैं कैबिन में, तो उस वज़न को कम रखें, उस बैग को छोटा रखें, तो इजीली वो चला जाएगा। बोर्डिंग पास के बाद आपका होगा सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक होने के बाद इमिग्रेशन होता है आते समय। जब आप बैग को गाओगे उस समय आपका इमिग्रेशन सबसे एंड में होगा, और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। बट सच बताऊँ ना, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया वहाँ पे। थाईलैंड के अंदर भी कोई सवाल नहीं पूछा मुझे। थाईलैंड में मुझे पता तक नहीं चला कि मेरा इमिग्रेशन हो चुका है, क्योंकि मैंने ई वीज़ा लिया था। तो मुझे हाथों हाथ विदिन 3 मिनट के अंदर अंदर मुझे उस लेडी ऑफिसर ने मुझे वीज़ा दे दिया। और वापस जाते समय थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, क्योंकि वापस जाते समय इमिग्रेशन जो है आपका वो पहले होगा। आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, उसके बाद होगा आपका इमिग्रेशन के बाद होगा आपका सिक्योरिटी चेक। और इमिग्रेशन पे मुझे कुछ नहीं पूछा, और जाते हुए वैसे भी कुछ पूछते ही नहीं है। जाते हुए मोस्टली आपसे बस एक वो जो टिकट आप भरोगे उस समय डिपार्चर और अराइवल का जो संभाल के रखनी है छोटी सी पर्ची, वो ज़रूर संभाल के रखें, ध्यान रखना। उसको आप ना खोए तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और हाथों हाथ आपका 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी प्रोसेस है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फ़्लाइट में सफ़र करना ट्रेन में सफ़र करने से ज़्यादा इजी है। और ये है ड्यूटी फ्री शॉप। ये है ड्यूटी फ्री वाइन काउंटर, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे महंगी और सबसे अच्छी वाइन मिल सकती है। और वो भी टैक्स फ्री। ओह माय गॉड, 1,20,000 बात, 9,400 बात। इट इज़ वेरी कॉस्टली। और ये है सिगरेट्स, 700 बात। ओह 700 बात, 750 बात, 1100 बात। परफ्यूम है महंगे, और हर तरह की हर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। मेकअप बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ। तो अब टाइम पास नहीं करते हुए मुझे जाना है, क्योंकि 7:35 हो चुके हैं, और बोर्डिंग शुरू हो गया था 25 मिनट ऊपर हो चुका है, और 8 बजे की फ़्लाइट है। सो अब नाउ जस्ट गोइंग। ये फ़्लाइट कुछ बड़ी है, और बारिश हो रही है बाहर। से बड़ी है। ये वाली बड़ी है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम है ना, 4.25 साढ़े 4 घंटे लेगी जयपुर तक के लिए।
इसीलिए। और दूसरी बात, अब बारिश हो रही है, और जब मैं थाईलैंड में था तब सिर्फ 2 बार बारिश हुई थी, एक बार बैंकॉक में और एक बार हुई थी पटाया कोलन आइलैंड में। But it's okay. और एक बात नोटिस की आपने, फिर से विंडो सीट, 5 टाइम्स विंडो सीट। उस समय मैंने उनको दे दी थी। किस्मत की बात। और किस्मत की बात है बिल्कुल। 5 बार सफ़र किया इस पूरे टूर में और 5 बार खिड़की मिली हुई है, ये किस्मत की बात है। Finally, we are in India. So guys, I'm in Jaipur now और finally मैं इंडिया में आ चुका हूँ। आइलैंड सीरीज़ हो गई है समाप्त और नेक्स्ट मिलते हैं किसी और अगली सीरीज़ में। वो किसी और कंट्री की होगी, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी मैं अनाउंसमेंट करूँगा। और मुझे जो मेरे फ्रेंड्स मिले इस मेरी थाईलैंड ट्रिप में, मैं उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। और बहुत अच्छा मैंने टाइम स्पेंड किया और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह का टाइम स्पेंड करूँगा थाईलैंड में। जितना भी खर्चा हुआ उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। आपका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो, और थाईलैंड सीरीज़ को शुरू से देखें ताकि आप भी समझ पाएँ कि किस तरह मैंने ट्रैवल किया है। फ़र्स्ट टाइम भी ट्रैवल कर सकते हैं, इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी ट्रैवल कर सकते हैं, और किस तरह चीप ट्रैवल कर सकते हैं। सो गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।